ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते, तत्त्वबोधो विधीयते। कल हम लोग देख रहे थे कि स्थूल शरीर जो है वो क्या है। तो स्थूल शरीर जो है हम लोगों ने देखा था कि ये बना हुआ है, कोई भी चीज का दो कॉज होता है। कोई भी चीज अगर बनी हुई है, इफ एनीथिंग इज बीइंग मेड और इज मेड, इट हैज टू बी मेड ऑफ टू थिंग्स। एक तो होगा उसका मटेरियल कॉज और दूसरा होगा उसका एफिशिएंट कॉज। संसार में ऐसे ही देखा जाता है। कोई भी चीज आपने, आई होप आपने होमवर्क किया है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि पांच पांच एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए कि इसका मटेरियल कॉस्ट क्या है, और एफिशिएंट क्लास के बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो हर चीज, ये शरीर का भी वैसे ही मटेरियल कॉज है और एक एफिशिएंट कॉज है। निमित्त कारण हम लोग उसको बोलते हैं संस्कृत में, निमित्त कारण बोलते हैं, और उपादान कारण। उपादान मतलब जिसको लेके कोई चीज बनी हुई हो, जिसके जिस चीज से वो चीज बनी हुई हो। यत आदाय कार्यम प्रवर्तते, जिस काम का, जिस चीज को लेके, जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी का घड़ा अगर हम बोल रहे हैं, तो वहां पे मिट्टी वो है उपादान कारण, और जो पॉटर है, जो कुम्हार है जिसने बनाया हुआ है, वो है निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। कल हमने देखा था इस शरीर का भी वैसे ही एक निमित्त कारण है और एक है उपादान कारण। तो जो निमित्त कारण है वो कल हमने देखा था क्या है, सत्कर्मजन्यम। और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे इसमें सत्कर्मजन्य है, हमारा शरीर जो मिला है तो सत्कर्मजन्य है। बट देर आर अदर बॉडीज ऑल्सो। प्लांट बॉडी है, एनिमल किंगडम के अलग अलग तरह के स्पीशीज हैं, उसकी बॉडीज हैं। व्हाट अबाउट दैट? तो उसको भी अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पे डेफिनेशन फिट बैठनी चाहिए। इसीलिए सत्कर्म के जगह पे हम लोग उनके इसमें लिख देंगे विद्यमान कर्म। जो भी नेट एवरेज उसका कर्म है, कर्म फल बचता है, उसके हिसाब से ही विल गेट अ बॉडी। जैसे जैसे उसका कर्म फल बचेगा उस हिसाब से उसको बॉडी मिलेगा। ये हमको भी पता है, इतना तथ्य तो फैक्ट।
तो इसलिए यहाँ बोला पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। पंचीकृत पंच महाभूत जो है वो हमारे इस ग्रॉस बॉडी का, आप देखिए आप बोलेंगे आप पंचीकृत क्या है, ये भी इसमें आगे आएगा क्योंकि डेफिनेशंस का ही बुक है। तो पंचीकृत को हम लोग बाद में देखेंगे। पंचीकृत मतलब अभी आप इतना ही समझिए कि पांच जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पांच एलिमेंट्स हैं हमारे। सबसे पहला है पृथ्वी। क्रॉस से अगर हम लोग शुरू करें, पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा है उसका कारण है जल, जल से उसका कारण है फायर मतलब अग्नि, अग्नि का कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश। तो ऐसे पांच जो महातत्व हैं, महाभूत ही कृतम, ये पंच महाभूत जब अपने आपस में एक दूसरे के साथ में एक कॉम्बिनेशन से मिल जाते हैं, उसके बाद में ये हमें दिखाई देने लगते हैं, दे आर परसीवेबल। अदरवाइज ये अपने नेसेंट फॉर्म में जब रहते हैं, जब अपने अपने फॉर्म में, अपने जो निखालिस जिसको हम बोलते हैं वैसे फॉर्म में रहते हैं, तब उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, परसीव नहीं कर पाएंगे। वो पृथ्वी एलिमेंट को हम नहीं जान पाएंगे, वो पृथ्वी एलिमेंट हम नहीं जानेंगे क्योंकि वो अपंचीकृत पंच महाभूत है। तो अपंचीकृत पंच महाभूत से जो भी बना हुआ चीज है, इसलिए वो हमें दिखेगा नहीं, परसीव नहीं कर पाएंगे उसको हम। वो वायु को हम टच भी नहीं कर पाएंगे। वो वाला अलग है। तो अपंचीकृत पंच महाभूत अलग हुआ, पंचीकृत पंच महाभूत when they get mixed up in a proportion, in a definite proportion, then they are perceivable, वो परसीव होने लगते हैं वो चीज। ठीक है, तो ये शरीर जो हमारा बाहर का बना हुआ है, ये इसका मटेरियल कॉज है वो पंचीकृत पंच महाभूत और सत्कर्म। फिर हमने देखा था उसका पर्पस क्या है, नेक्स्ट लाइन में था पर्पस सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। ये भोगायतन है, we need it for to hold the the enjoyer। तो उस एंजॉयर को होल्ड करने के लिए ये शरीर है। तो ये शरीर जो है आयतन है, इसको हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। हम लोग इसको बहुत इतना अटैच हो गए हैं इससे, हम लोग इस चीज को इतने इतना तादाद में हो गया, इतने पास से क्योंकि देख रहे हैं। किससे बहुत राग होता है आपको पता है? किस चीज से, किस व्यक्ति से बहुत राग होता है? आप लोग सोचिए इसके बारे में। कौन हमें बहुत अच्छा लगता है या किसका, किसके साथ में हमारा अटैचमेंट है, जहाँ पे हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सुनता है, जहाँ पे हम ऑर्डर दे सकते हैं, जो बात हमारी सुनेगा। तो ये शरीर हमारी सबसे ज्यादा बात सुनता है। इसको बोलेंगे उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, खाओ तो खाएगा, सो जाओ तो सो जाएगा। जो भी हम बोल रहे हैं, चलने लगो मत चलने लगो, वो हमारे ऑर्डर्स लेता है। और इसलिए सबसे प्यारा है ये शरीर। तो इसलिए इतना तादाद में हो गया है इस शरीर से हमें अभी तो ऑर्डर ले लेके उसने हमारी आदत बिगाड़ दी है। सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। तो ये सुख दुख भोग के लिए ही ये शरीर जो है बना हुआ है, दिस इज द पर्पस। ये पर्पस हमको पता चल गया। अब इसका नेचर क्या है, लास्ट लाइन में दिया हुआ है, देखिए इसका नेचर क्या है। इसका नेचर है कि ये छह विकारों के साथ में है। तो सबसे पहला जो विकार है वो है अस्थि। हम्म, तो अस्थि का मतलब क्या हुआ? जैसे जिस क्षण वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, मतलब माँ के गर्भ में अब वो एक एक छोटा सा एक एक पॉइंट, बिंदु समान वो बन के आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, उसको बोलते हैं अस्थि। जायते मतलब क्या? जायते मतलब जब वो भूमिष्ठ हो गया, मतलब उसका सिर जो है पहले निकलता है, तो उसका जो टो नेल है वो जब पूरा बाहर आ जाएगा और वो भूमिष्ठ हो जाएगा, भूमि पर आ जाए, उसको बोलते हैं हम जायते, उसका बर्थ हुआ। अस्थि हुआ, फिर जायते, फिर नेक्स्ट बोला है वर्धते। तो बड़ा बड़ा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो इस बड़े होने को हम लोग ले सकते हैं, कब तक वो बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, वर्धते। ये हो सकता है 30 तक हम मैक्सिमम ले लें, बड़ा होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, वर्धते हो गया। फिर विपरिणामते, फिर 30 to 40, अब ये क्या क्या यू टर्न। अब वो धीरे धीरे यू टर्न लेने लगता है, दिखाई नहीं देता हमें, हमको लगता है कि स्टेबल ही है, पर एक्चुअली ये विपरिणामते वाली स्टेज है जब वो यू टर्न ले रहा है, धीरे धीरे आप वापस जा रहा है। विपरिणामते अपक्षीयते, 40 के बाद जो है उसका डीके शुरू हो जाता है शरीर का, ज्यादा फास्ट बाल पकने शुरू हो जाएंगे, रिंकल सब दिखाई देने लग जाएंगे, आवाज उसकी कप कप आएगी। हाँ, एक आध दो ऑपरेशन तो हो ही गया होगा, गॉल ब्लैडर वगैरह सब रिमूव हो गया होगा।
ऐसे सब चीजें हो गई होंगी। डायबिटीज वगैरह, प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी आप उसको धीरे धीरे। ये हो गया, हम अपक्षीयते पर आते हैं। और लास्ट क्या है, विनश्यति थी। लास्ट जो इस शरीर का बताते हैं, लास्ट जो उसका परिणाम है, विनश्यति। तो ये 6 विकारों के साथ में ये शरीर है। अस्ति, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति थी। ठीक है, ये 6 के साथ में ये जो शरीर है, विनश्यति थी मतलब भस्मीभूत हो जाता है ये शरीर। विनश्यति, विनाश हो जाता है इसका। पेनलेस डेथ बहुत डिफिकल्टी से मिलती है, बहुत। जैसे हमारा बर्थ जो है वो लिखा हुआ रहता है, वैसे ही डेथ भी हमारा लिखा हुआ ही रहता है। इसको बहुत कम ही हम मिटा पाते हैं, मतलब अलग कर पाते हैं। तो देखा जाता है बहुत कम ही हम लोग को मिलता है पेनलेस डेथ, मिलता नहीं है ज्यादा। अच्छे खूब पुण्यात्मा चाहिए जो कि ऐसे ही, कोई है यहाँ पे जिनकी नानी की डेथ हुई, नारायण पूजा कर रही थी, नारायण पूजा करते करते भगवान का नाम लिया, ऐसे करके फूल चढ़ाया और चली गई बस। कहा वाह, ऐसी भी डेथ होती है। बहुत कम ऐसे डेथ्स जो है वो दिखाई देती हैं। तो ये है हमारा। अब जब यहाँ पे बोला गया है कि सत्कर्म, इसमें थोड़ा सा मुझे आप लोगों के साथ में कल भी इस पे चर्चा करनी थी कि जब हम बोल रहे हैं इसको सत्कर्म जन्य, हम्म, तो हमने कहा क्या कि इसको शेप कौन दे रहा है, हमारा एक्शन दे रहा है। इस पे थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे कि कोई भी अगर शेप है, ये बॉडी का शेप है, तो इफ दिस बॉडी हैज गॉट अ शेप, दैट मीन्स सम एक्शन मस्ट हैव बीन डन ऑन दिस बॉडी टू टेक दिस शेप। आप कुम्हार जो है, लंप मिट्टी का एक गोला, वो लौंदा एक रख दिया उसने, पर उसमें उसको शेप देना पड़ेगा, उसको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। एक पत्थर है मार्बल, उसमें हथौड़े से और छेनी से उस मूर्तिकार ने उसमें कुछ एक्शन किया, तो उसमें से मूर्ति उभर के आई। तो अगर कोई भी शेप आ रहा है किसी भी चीज का, इसका मतलब यही है कि सम एक्शन मस्ट हैव बीन डन ऑन दैट। वैसे ही अगर ये शेप आया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि इस पे हमने एक्शन किया हुआ है पहले। कोई भी चीज विथ शेप है अगर इस संसार में, ये रूल है, प्रिंसिपल्स। वेदांत मतलब प्रिंसिपल्स। तो हम लोग इन्फर कर करके एक पूरा प्रिंसिपल्स का ही एक बुक बनाए, जिसमें अलग 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 प्रिंसिपल्स ही लिखे रहेंगे, तरह तरह के प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी शेप का दिखाई दे रहा है, एनीथिंग दैट हैज गॉट अ शेप, दैट मीन्स एक्शन हैज बीन डन ऑन दैट। उस पे एक्शन किया गया है, उस पे कर्म हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया है सत्कर्म जन्य। विदाउट कर्म इट इज नॉट पॉसिबल दैट समथिंग टेक्स शेप। ठीक है, तो इस शरीर को भी शेप गिविंग वर्क विल ऑलवेज बी ऑफ सम एक्शन, कोई ना कोई एक्शन से ही होगा। हाँ, तो अब ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन जीव है, उसको ह्यूमन बर्थ मिला। जैसे ही उसको ह्यूमन बर्थ मिलेगा, अब कौन सी फैमिली में वो बिलोंग करता है, वो भी ये सत्कर्म डिसाइड करेगा। और उस फैमिली के हिसाब से ही कितनी सारी चीजें डिसाइडेड हो जाती हैं, आपको पता ही है वो सारी बातें। क्योंकि एक फैमिली में ही, एक फैमिली में ही कैसे कोई व्यक्ति दिखता है, सुंदर दिखेगा या कुरूप दिखेगा, उस फैमिली के हेरिडिटरी ट्रेट्स पर डिपेंड करता है। उसकी हाइट कैसी होगी, बहुत सब नाटे नाटे हैं घर में, या सब लंबे लंबे हैं, या ठीक ठीक है, डिपेंड करेगा। उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उस फैमिली के ऊपर। ये सारे सत्कर्म जन्य में, जैसे जैसे उसका कर्म होगा उस हिसाब से मिलेगा। एजुकेशनल स्टेटस क्या है उस फैमिली का, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हाँ, या पढ़ने में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, किस चीज में इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सारी चीजें उस फैमिली पे। संस्कार जो है वो कैसे संस्कार है, हमारे इंडियन कल्चर के हैं या वेस्टर्न कल्चर का है, या फिर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक कैसे हैं, वो सारे संस्कार डिपेंड करेंगे उसका वो फैमिली के ऊपर। हाँ, फिर आता है स्पीच, उसकी स्पीच कैसे होगी बहुत बड़ी चीज है। घर में जैसे जैसे कई बार होता है कि बहुत कठोर बोला जाता है, वैसे के वैसे ही जो बच्चे हैं वो पिकअप करके वैसे ही बोलना शुरू करते हैं, बड़े होने तक भी वो कंटिन्यू होता है, बाद में वैसे ही वो पक्का बन जाता है स्वभाव। हाँ, स्पीच का भी वही है। फिर उसमें रिलीजियस है कि नहीं है,
आस्तिक है या नास्तिक है वो भी डिपेंड करता है कई बार फैमिली के उस पर ही। कई बार आलस कितना है, बोलते हैं हाँ इसके तो पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा ही निकला। पापा भी हमेशा खाना खा के वहीं पे ही हाथ धो के वहीं पे ही सो जाते थे, लेट जाते थे। उनका बेसिन तक जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, इतने आलसी थे। बोले हाँ बच्चा पूरे पिता पर ही गया हुआ। वैसा ही है, बचपन से ही उसमें भी वही ट्रेड्स दिखाई देते हैं। पढ़ने में शार्पनेस, इंटेलिजेंस कैसा है उसका, डल है, बहुत मीडियोकर है, या बहुत शार्प है, इंटेलिजेंस है, वो सारा का सारा उसमें आएगा। एंग्शियसनेस कैसा है उसका, चिंता हो जाती है कि नहीं छोटी छोटी बातों पर, ये सब भी उस फैमिली पे डिपेंड करता है। जैसी फैमिली में उसका बर्थ होगा उसको उसको वैसा वैसा मिलेगा। हाँ, नेचर उसका स्वभाव कैसा है, बहुत शांत रहने वाला है या बहुत उग्र है। हाँ, या थोड़ी थोड़ी बात पे उसको क्रोध आ जाता है, या किसी भी चीज पे बहुत डोमिनेटिंग नेचर है उसका। ये सारा भी डिपेंड करता है बहुत सारा फैमिली के ऊपर ही, कि उसके फैमिली में अगर ऐसे लोग होंगे तो। फाइनेंस का तो है ही, स्वच्छता का, क्लेanलीनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। जैसे घर में होगा बहुत क्लीन नीट एंड टाइडी, सब डिसिप्लिन मैनर में है, तो फिर वो भी वैसा ही निकलेगा। मतलब इन जनरल। अब हमारे घर पे था, मुझे याद है मेरे पिताजी जो थे वो बोलते थे कि आंख बंद करके भी अगर ड्रॉर हम खोले तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ में रुमाल रखा हुआ है, किस में टॉर्च रखा हुआ है, कहाँ पे पैसा रखा हुआ है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए आंख बंद करके भी। मतलब लाइट चले जाए तो हमको ढूंढना ना पड़े। वो चीज तो मुझ में आई नहीं, मैं बहुत उनके सामने मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड हूँ। तो वो सारी भी चीजें जो है वो हमारे पेरेंट्स से ही आती हैं, वो भी सब हमको वहीं से ही मिलता है। तो और भी चीजें आप लोगों को पता होंगी, ये सारी की सारी चीजें जो है डिपेंड करते हैं सत्कर्म जन्य, इसीलिए बोला है जैसा जैसा हमारा कर्म होगा वैसे वैसे हमारे फैमिली, हमको उस फैमिली में हम चले जाएंगे, वहीं पे ही हमारा बर्थ होगा। तो ये सारी चीजें सत्कर्म जन्य हमारा डिसाइड करेगा हमारा सौरो, हमारा जॉय, ये सारी चीजें यही बताएगा हमें कि हमारा कैसा होगा। हाँ, तो ये कर्म, जब तक हमारा कर्म फल है, हमारा कर्म जो है हमारे शरीर को मेंटेन करेगा, क्योंकि कर्म नहीं बनाया हुआ है ना। तो ये कर्म जो है मेंटेन करेगा, इसलिए साधु संतों को आपने देखा होगा ये ज्यादा शरीर के लिए चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सत्कर्म जन्यम है। जब तक मेरा कर्म है, प्रारब्ध है, ये शरीर को पुष्ट करेगा, उसके बाद में ये खत्म हो जाए। ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है, पर मैं बोल रही हूँ इसीलिए, तो इसलिए कर्म गिव्स शेप, और जैसे ही कर्म खत्म होगा कर्म ओनली विल टेक दैट शेप अवे। कर्म ही उस शेप को लेके चला जाए, डिसॉल्व कर देगा। तो कर्म जो है किसके द्वारा हुआ था, कर्म जो है वो कर्ता के द्वारा। तो कर्ता जो है वो उनको शेप देता है। कर्ता मतलब क्या, जिसके पास में वासनाएं होती हैं वो होगा कर्ता। तो वासना मतलब क्या, वही जो हमारा एफिशिएंट कॉज है ऑफ दिस बॉडी। तो हमारी वासना के अनुसार ही हमारा हम लोग शेप, हमारे बॉडी को जनरेट करते हैं, ये याद रखिएगा। वो वासना ही हमारे नए नए शेप्स को हमें देती है। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम। आयतनम मतलब होता है प्लेस, घर, विच हाउस हम बोल सकते हैं। आयतनम मतलब होता है हाउस। तो ये जो हमारा घर है, ये जो हमारा शरीर है, ये घर है किसके लिए, सुख दुखादि, सुख और दुख को देने के लिए ये घर है। आप सोचिए, ये शरीर जो है हमको जॉय या फिर सौरो देने के लिए बना हुआ है। या तो जॉय देगा मिलेगा, या फिर सौरो मिलेगा इस शरीर से। मुझे ऐसा लगता है कई बार, आप लोग मुझे ठीक करिएगा अगर आपको ठीक लगे तो ये शरीर में हमें सुख जो है वो लिमिटेड मिलता है, पर पेन बहुत ज्यादा दे सकता है ये शरीर। सुख जो है वो लिमिटेड, कितना कोई खाएगा, कितना कोई कपड़ा अच्छा पहनेगा, कितनी कोई अच्छी सुंदर बातें सुनेगा, या गाना भजन सुनेगा, कितनी अच्छी चीज टच करेगा, कितना अच्छा स्मेल लेगा, तो सब में एक लिमिट है। पर पेन का कोई लिमिट नहीं है। आप देखिए डायलिसिस जब होता है, कीमो जब होता है, हाँ आप लोगों में से तो कई लोगों ने पेनफुल देखा हुआ है, अपने ऊपर भी, अपने क्लोज वंस के का दुख भी देखा हुआ है। कितना ज्यादा पेनफुल होता है ये सारी चीजें। अरे एक सिंपल एक दांत निकालना हो, हालत खराब हो जाती है।
ये सारा का सारा जो है नर्व्स कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है टूथ के सारे। तो वो वहां कुछ भी गड़बड़ होगी, इसीलिए सेंसेशन होता है, इसीलिए इतना ज्यादा पेनफुल होता है, फूल जाता है वो। किसी को यहाँ पर ही अभी गुवाहाटी में ही डेंटल भी प्रॉब्लम हुआ, डेंटल प्रॉब्लम हुआ और गले का भी प्रॉब्लम, मतलब सर्दी भी हो गई। मैं सोच रही थी बाप रे कितना, कैसे ये रहते हैं। तो दांत इतना फूल गया, इतना सारा ऐसा फूल के यहाँ पे ये हो गया। और गले में क्योंकि सर्दी हो गई, ठंड थी, ठंड लग गई, उन्हें पानी गले के लिए उनको गर्म पानी पीना है, और दांत के लिए उनको ठंडा पानी पीना है। फिर अब मैं क्या करूं अम्मा? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते, यही सारी जो है ना, ये कभी कभी ऑपरेशंस होते हैं, सारी सारी चीजें हम एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्मजन्यम है। सुख दुखादि भोगायतनम है, हमको ये भोग देने के लिए ही है। तो बॉडी कैन गिव मी अ लॉट ऑफ पेन, बहुत पेनफुल पेन दे सकता है। जॉय का एक्सपीरियंस लिमिटेड होगा, पर जो पेन पेन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो चीजें बताई गई हैं शरीर के बारे में, ये दिस पर्पस इज टू ऑब्जेक्टिफाई द बॉडी एंड सी, दिस इज द ओनली पर्पस। if because we have been identifying to this body so much कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये मेरा शरीर है, मैं बोलती हूँ मैं ही। देखिए बड़ी अजीब सी चीज है, मैंने बोला ये मेरा पेन है, ये मेरी किताब है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कप है, जो भी है मेरा मेरा करते हैं। उसमें मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये मैं हूँ। पेन को मैं देख के ये नहीं बोलूंगी कि मैं हूँ, किताब को देख के मैं ये नहीं बोलूंगी मैं हूँ, मोबाइल को देख के नहीं बोलूंगी मैं हूँ। शरीर के साथ में ही मेरा भी हम जोड़ते हैं और मैं भी जोड़ती है ना, पैराडॉक्सिकल, इसी को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल। जो चीज मेरा है उसको हम मैं कैसे बोले? तो हम बोलते हैं मेरा शरीर, और फिर हम बोलते हैं मैं भी। किसी को यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए कि हम थोड़ा सा दूर होए हैं अपने शरीर से, हमारी विजन में थोड़ी सी बदलावट आए, कि जब इसमें पेन आए, क्योंकि शरीर तो मिक्स्ड फ्रूट्स का ही फल है, तब हमें बहुत ज्यादा पेन महसूस ना हो जब वहां पे पेन आए, हम देखते रहे इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए टू ऑब्जेक्टिफाई दिस बॉडी, ये सारी चीजें बताई जा रही। तो शरीर मतलब क्या होता है? शरीर जो है श्र धातु से आया है, मतलब शीर या माणत्वात शरीर, जो कंटिन्यूअसली विच इज डिकम्पोजिंग। एक दिन हम नहाएंगे नहीं, कैसा लगने लगता है? हाँ, मतलब कई गर्मी में तो कई बार दो दो तीन तीन बार भी हम लोग नहा लेते हैं कंटिन्यूअसली। इसमें से कुछ ना कुछ, इतने सारे तो छेद हैं इसके, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल रहा है। कितना एक एक गंदा सा एक शरीर है, उसको ही हम लोग सजा धजा के हम लोग को लगता है कि हम लोग इसको बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं, पर है तो एक्चुअली वो पूरा एक मलमूत्र का पिंड ही। तो उसको उस दृष्टि से हम लोग देखें, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं कि बहुत क्लोजली। और देखिए क्या होता है, ये सारी सटल मिस्टेक्स हैं हमारी, जितना सूक्ष्म मिस्टेक हमारा होगा उतना ज्यादा पेनफुल होगा। अगर हमने इस शरीर को ही मान लिया आत्मा, या फिर हमने इस शरीर को ही मान लिया मैं, और हमने मैं को परमानेंट मान लिया, जो कि हीरो हीरोइंस के साथ में, या फिर जो लोग लाइमलाइट में है उनके साथ में, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है उनके साथ में होता है जनरली। एक हीरो थे, मतलब होंगे ये 50 के पहले के होंगे, तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा यंग फेस ही रहे लास्ट तक, मेरा जो पूरा ओल्ड वाला फेस है, या फिर मैं मरूं तब प्लीज कोई भी फोटोग्राफ मत लेना, क्योंकि आई डोंट वांट द पीपल टू नो दैट माय फेस हैज चेंज्ड। कितना पैथेटिक है ये। एवरी हमको तो पता है, वी ऑल नो एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस, दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू चेंज। पर वहां पे लाइमलाइट में रहते 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 रहते, लोगों के साथ में रहते, इतना ज्यादा बॉडी ओरिएंटेड हो जाता है।
आप मुझे पता नहीं आप आइडल्स के बारे में जानते हैं कि नहीं, पर मैं काफी उन लोगों के बारे में रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे यंगस्टर्स के साथ काफी इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों के बारे में काफी पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। इतना प्रेशर है, एक स्किन को लेके इतना प्रेशर। आप दिखेंगे कैसे उसको लेके प्रेशर। आप कैसे सामने, आप एक क्यूट वे में आप सामने आते हैं कि नहीं, उसको लड़का है वो, फिर भी उसको क्यूटनेस सामने दिखानी होगी, उसका प्रेशर। और उसकी ऑडियंस कौन है, उसकी ऑडियंस भी वैसे ही टीनेजर्स हैं, और थोड़े से बड़े होंगे सब, 25 के अंदर अंदर के ही सारे उसके फैंस हैं। मैं सोचती हूँ हमेशा कि ये जब व्यक्ति 40-50 का होने लगेगा, एक तो ऑलरेडी इतना मेकअप अप्लाई कर करके, सिर में इतना कलर्स कर करके, अलग अलग वो लोग, कभी वो ब्रॉन्ज बन जाते हैं, कभी वो लोग वाइट कलर हेयर कर लेते हैं, कभी वो लोग येलो ऑरेंज कर लेते हैं। वो सिर पे बाल रहेंगे 40 तक आते आते, तब जाके उसकी क्या क्या हालत होगी, जब वो अपने आप को फिर प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, कितना डिपेंड करेंगे प्लास्टिक सर्जरी पे, वहां पे पैसा खर्चा करेंगे। अपने आप को हमें इस साधना हमारी ये है, यहाँ पे वेदांत बता रहा है, जो चीज अनरियल है उसको हम लोग एक्सेप्ट करें एज अनरियल। इसी को बोला गया था सत्य और मिथ्या, जो अनित्य है और नित्य है उसमें डिफरेंस, और सत्य और मिथ्या में डिफरेंशिएट करना सीखे हम। दिस बॉडी इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। इफ आई एक्सेप्ट दिस, एवरीथिंग विल बिकम सो सिंपल। तो इसीलिए ये शरीर जो है वो श्र धातु से ही बना हुआ है। संस्कृत देखिए हमारी कितनी सुंदर लैंग्वेज है, हर एक वर्ड के पीछे एक धातु ऐसा इंपॉर्टेंट रूट दे दिया है कि उसी से हम लोग बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होने हो सकता है। तो श्र धातु मतलब ही विच इज कंटी शरीर ये मानत्व, जिस कंटिन्यूअसली डिकम्पोजिंग, वो जा रहा है अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, उसका जो पर्पस है वो यही है, सुख दुख आदि भोगायतन। जितनी देर तक उसने कर्म से जनरेट किया हुआ है उस बॉडी के लिए, कर्म कर्म फल का सिद्धांत है, उतनी देर तक आएगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, सी योर बॉडी। हमको हमारा शरीर को देखना चाहिए, उसमें हमारी उपयोग बुद्धि होनी चाहिए, ना कि उपभोग बुद्धि। ये सारे संतों से ही सुना हुआ है, अखंडानंद जी महाराज बोलते थे उपयोग बुद्धि होनी चाहिए, ना कि उपभोग बुद्धि। हमारी भोग बुद्धि हो जाती है उसमें। आई टेंड टू बिकम एन एंजॉयर और सफरर rather than to use that body for some bigger higher cause, to sacrifice something to get something bigger। वो हमारा नहीं होता है, rather I am continuously trying to enjoy। तो हमको बार बार पूछते रहना चाहिए इसीलिए। अब यहाँ पे जो बोला है अस्ति जायते, हाँ वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। अब ये सारी चीजें जब हम देखने लगेंगे इस शरीर में, वाई कांट दिस शरीर बी आत्मा, बिकॉज आत्मा डज नॉट हैव ऑल दीज 6 पॉइंट्स। आत्मा में ये 6 के 6 है ही नहीं। आत्मा में अस्थि बोल के कोई चीज है क्या कि वो एग्जिस्टेंस में अब आ गया, इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टेंस जैसे ही उसका हुआ, इसका मतलब है प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस था उसका, पहले वो नहीं था। तो वो एक एक क्षण पहले वो नहीं था, और एक क्षण बाद में उसका एग्जिस्टेंस आ गया। आत्मा के साथ तो ऐसा होता नहीं है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं। तो इसलिए अस्थि वो उसका होगा नहीं, हमने कैंसिल कर दिया। जायते बॉर्न, कभी भी आत्मा जो है वो उसका बर्थ होता नहीं, हमारे ही एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर बॉर्न। हमारा एक्सपीरियंस नाइदर विल बी दैट आई एम डेड। किसी का भी हमारा एक्सपीरियंस है, आप सोच के देखिए कि आई वाज बॉर्न, नहीं है। वैसे ही आई एम डेड ऑल्सो विल नॉट बी माई एक्सपीरियंस। तो और थर्ड वाला है वर्धते, मतलब बड़ा हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो जो चीज बड़ी हो रही है उसके मतलब है उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, आत्मा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है, इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो जब आत्मा के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं है, वो कैसे बड़ा होगा छोटा होगा, वो तो सब सारी चीजों का वो दृष्टा बन के बैठा हुआ है। और वर्धते फिर क्या हो गया, विपरिणमते, फिर से उसका ये जो यू टर्न है वो भी नहीं होता है।
अपक्षीयते मॉडिफिकेशन लेस है वो उस दृष्टा बन के जब है उसमें से सारी की सारी चीजें अवस्थाएं जा रही है, इट इज नॉट चेंजिंग। जब बोला उन्होंने कि अपंचीकृत पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्मजन्यम, ये शरीर जो है इसके दो कॉज है, एक मटेरियल कॉज है, एक एफिशिएंट। आत्मा का कॉज हो सकता है क्या? आत्मा को किस चीज से बनाया गया है? उसका मटेरियल कॉज क्या है? उसका एफिशिएंट कॉज क्या? किसी ने बनाया होगा आत्मा को, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अच्छा, मतलब भगवान की आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। आत्मा तो एक ही है, मतलब सबकी आत्मा एक है। यस, आत्मा कैन नॉट बी टू। ब्रह्म बोलो आप, आत्मा बोलो, ये एक ही है। तो इसीलिए वहां पे हो नहीं सकता है कि उसका मटेरियल कॉज हो। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हम अगर देख रहे हैं तो ये आत्मा हो ही नहीं सकता, ये शरीर है। इसीलिए इसमें हम ऑब्जेक्टिफाई करके जब हम इसमें देखेंगे, हमारी बुद्धि वैसे रखेंगे, तो हम अपने आप को इस शरीर से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये पंच महाभूत इज वेरी मैजिकल। आप सोचिए, पंच महाभूत कितना मैजिकल है, अपने आप ही बड़ा हो रहा है, अपने आप ही उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, अपने आप ही विपरिणमते हो रहा है, अपक्षीयते हो रहा है, अपने आप ही एक दिन मर रहा है, सो मैजिकल। अब हम कुछ किए बिना ही अपने आप ही हो रहा है। हम खा के पी के सो जाते हैं, अपने आप ही। ब्रेन का तो ग्लूकोज है ना, फूड। हमने खाना खा लिया, उसमें से ग्लूकोज निकाल के वो ब्रेन को सप्लाई कर दिया। हाँ, उसी खाने में से ही जो है वो नाखून भी बन रहे हैं, बाल भी बन रहे हैं, उसी में से हमारी आंख भी ले रही है, हमारा खून भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अपने आप ही ये सारी चीजें होती हो रही हैं शरीर के अंदर। हम तो खा पी के सो गए। ये इट इज वेरी मैजिकल। तो ये इसीलिए अब हम देखेंगे, एक पेन है या फिर एक मोबाइल है, वो तो ग्रो नहीं करता है। ये पंच महाभूत जो है, पर्टिकुलरली माय बॉडी, इट इज ग्रोइंग, इट इज चेंजिंग। कितना विचित्र है। तो इसको जब हम लोग इस तरह से पंच महाभूत की तरह से देखेंगे, तब जाके हमारे इसमें भी कौन सी बुद्धि आएगी? ऑब्जेक्टिफाई करके हम देख पाएंगे, नॉट सब्जेक्टिफाइंग। हम इसको विषयीकृत करके देखेंगे, ये विषय है मेरी थॉट्स का, वृत्तियों का। दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। ये चीज जो है हमको बहुत 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 ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो पर्पस क्या है? पर्पस इज नॉट टू एलैबोरेट अबाउट द ग्रॉस बॉडी। यहाँ पे पर्पस ये नहीं है, पर उसमें आत्म बुद्धि जो हमारी पड़ गई है, टू रिमूव दैट आत्म बुद्धि। हम इसमें आत्म, आई एम नॉट दिस बॉडी। बॉडी क्या है? व्हाट इज द पर्पस? सुख दुख आदि भोगायतनम। मुझे सुख और दुख प्राप्त होना था एज पर माई कर्म, सो दैट इज व्हाई आई गॉट दिस हाउस। मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहना है, फिर मैं निकल जाऊंगा। रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो मेरी नहीं है। मुझे एक दिन मैं पंछी बन के उड़ जाऊंगी। उड़ जाएगा हंस अकेला, सुना होगा आपने कुमार गंधर्व जी का भजन। वो उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। देखते रहिए मेले को। यहाँ पे, यहाँ सब कुछ जो है, यहाँ पे कुछ भी वैसा है नहीं, सब मेले की तरह ही है। कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब अनरियल है और सब कुछ दिखाई दे रहा है ऐसे, ऐसे सब कुछ कितना रियल रियल हो गया है। हाँ, तो हमारे लिए ये मिक्स हो गया है। आत्मा जो है इन तीनों शरीरों से मिक्स हो गई, इसीलिए हम लोग को इसको अलग करके देखना है। ठीक है। तो ये चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी। अब हम लोग जो देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। हम पढ़ लेते हैं एक बार सूक्ष्म शरीर हम के। तो दिख रहा होगा। सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि प्राणादयः मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। फिर से एक और बार। अब सूक्ष्म शरीर के ऊपर आए। सूक्ष्म शरीरम किम
अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये देखिए, यहाँ पहले वो था पंचीकृत पंच महाभूत भूते ही कृतम। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? बोल रहे हैं कि वो उसका मटेरियल कॉज क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत है। और सत्कर्मजन्यम, फिर से सत्कर्मजन्यम आ गया यहाँ पर भी। तो सूक्ष्म शरीर का भी जैसा हमारा कर्म होगा वैसा वैसा वह हमको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। और क्या है? सुख, नेक्स्ट लाइन, सुख दुखादि भोग साधनम। अब पहला वाला क्या था? पहला वाला था आयतन। आयतन था ना, आपको अगर याद हो। यहाँ पे है सुख, द पर्पस ऑफ दैट, ऑफ गेटिंग सूक्ष्म शरीर इज व्हाट? उसका भोग साधन है, इंस्ट्रूमेंट टू एंजॉय और सफर बोथ। और उसमें व्हाट डज इट, व्हाट डज सूक्ष्म शरीर कंपोज ऑफ, क्या 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 चीजें उसमें है? तो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, इट इज कंपोज्ड ऑफ पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पांच हमारे ज्ञानेन्द्रिय, सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। पंच कर्मेंद्रियाणि, फाइव सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। पंच प्राणादय, और पांच जो है प्राण, पंच प्राण। तो ये कितने हुए? फाइव, फाइव और फाइव, 15। और मनश्चैकम बुद्धिश्चैका, मन और बुद्धि। मन एक और बुद्धि एक। हाँ, तो इसमें मन और बुद्धि में आप लोग अहंकार और चित्त भी ले लीजिएगा। मन जो बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकारी चार बने हुए हैं ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं मन जो है ये बना हुआ है चार चीजों से, अंतःकरण चतुष्टय। मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं सप्तदश कला भी सह यत् तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। तो ये कंपोज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट? सप्तदश। सप्तदश मतलब 17। 17 पार्ट से ये सूक्ष्म शरीर जो है बना हुआ है। फाइव ज्ञानेन्द्रिय, हम देखेंगे ज्ञानेन्द्रिय किसको बोलते हैं। फाइव कर्मेंद्रिय, जिससे हम एक्शंस करते हैं। पांच प्राण, मन और बुद्धि। फाइव फाइव फाइव, 15, 16 एंड 17। ये सारी चीजों से ये सूक्ष्म शरीर जो है बना हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे है अपंचीकृत पंच महाभूत कृत। ये अपंचीकृत पंच महाभूत से बने होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देगा। जो मैंने आपको बोला था, नेसेंट फॉर्म में जब हमारे सारे रहते हैं फाइव एलिमेंट्स, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? एफिशिएंट कॉज कौन है? फिर से सत्कर्मजन्यम, यही वाला सत्कर्म है। और क्या है ये साधन है। विदाउट दोज इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन नॉट एंजॉय और सफर। तो इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको फ्रूट ऑफ एक्शन देने में। अदरवाइज, इसीलिए नींद में हमको फ्रूट ऑफ एक्शन नहीं मिलता है, बिकॉज एट दैट टाइम ये साधन जो है हमारा वो है नहीं। ये साधन जो है वो लीन है हमारा। इसलिए व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर अनअवेयर ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन। सुख दुख का से हम अनअवेयर हो जाते हैं। जो भी दुख आए, कोई मुंह में गुलाब जामुन भी डाल दे वो अपने आप गले में घुस जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने खाया हुआ है। या फिर कोई बहुत अच्छी चीज लाके सामने रख दे, हमारे, हमको फूल बहुत पसंद है, वो भी हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो साधन जो है वो लीन है, हमारे पास में वो साधन है नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये है एनी, कुछ कोई भी चीज। अब देखिए ये सूक्ष्म शरीर पर ना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये सूक्ष्म शरीर। एक्चुअली सूक्ष्म शरीर को साइंस, चार्वाक या वेस्टर्न फिलोसफी वाले, ये लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा करके कुछ है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और इसीलिए वो लोग जो है पुनर्जन्म को, फ्रूट ऑफ एक्शंस को, न कर्म फल को, कर्म फल मतलब ये फ्रूट ऑफ एक्शन, ये सबको वासना को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दे बिलीव इन वॉट एवर दे आर सीइंग। इफ इट इज नॉट विजिबल दे फील दैट इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। पर हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं इस चीज को कि कैसे सूक्ष्म शरीर है। नाउ अगर आप सोचें तो थॉट्स आर देयर।
ग्रॉस बॉडी जो है, अब मैंने हाथ ऐसे उठाया, मैंने हाथ उठाया, इसके पहले ही मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि अनन्या, पिक अप योर हैंड। तो जैसे अब पिक बोला तो फिर मेरा हाथ जो है वो उठ गया। सो द हैंड इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द माइंड। मैंने आंख को बोला, आंख बंद कर लो, सो इट जस्ट शट अप ऑन इट्स ओन। तो जैसे ही मैंने बोला ओपन योर आईज, उसने आँख खोला। तो वो क्या कर रहा है, पहले थॉट आ रहा है, and the thought is controlling the sense organs, the gross body. So naturally, that thought should be more subtle than the gross body, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। कुछ भी मैं लिखती हूँ तो लिखने से पहले विचार आते हैं। दैट विचार डिक्टेट्स माय राइटिंग। मैं क्या लिखूंगी वो डिपेंड करता है कि मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंगली मेरा राइटिंग होगा। थॉट्स कम फर्स्ट एंड देन मेक्स द ग्रॉस बॉडी वर्क। पहले थॉट आएगा, उसके बाद में मेरा जो ग्रॉस बॉडी है वो उस हिसाब से काम करेगा। वेरी सिंपल। तो इसीलिए ये जो है, ये हमारा जो ग्रॉस सूक्ष्म शरीर है, ये अंदर रहते हुए हमारे ग्रॉस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल करने के लिए इसके पास में क्या है, इसके पास में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। देखिए, आपको मन दिखता है? नहीं नहीं, मन हमें नहीं दिखता। मन नहीं दिखता पर हमें ब्रेन दिखता है। व्हाट इज द ब्रेन देन? ब्रेन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस बॉडी, जो कि हम क्रिमेट कर देते हैं आफ्टर डेथ। बट दिस माइंड, जो ये माइंड है, दैट कैन नॉट बी क्रिमेटेड, बिकॉज वो सूक्ष्म, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचीकृत पंच महाभूत। इट इज अपंचीकृत पंच महाभूत। इन इट्स नेसेंट फॉर्म वी कैन नॉट परसीव दैट माइंड। हम तो, वो माइंड क्या करता है, वो ट्रेवल करेगा, आगे जाएगा। ये पूरा सूक्ष्म शरीर 17 एलिमेंट्स ही जाता है आगे। कारण शरीर जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो भी जाता है आगे। ये दोनों के दोनों शरीर जब ग्रॉस बॉडी से इसका तादात्म्य छूट जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेथ। दे कैन नॉट प्रूव डेथ ऑल्सो। हाउ कैन दे डिफाइन डेथ इफ दे आर नॉट बिलीविंग इन सूक्ष्म शरीर? तो जब ये सूक्ष्म शरीर पर ये लोग बिलीव कर नहीं करते हैं, तब जाके हम लोग प्रूव कर सकते हैं ये सारी बातें। विदाउट द सूक्ष्म शरीर मेनी थिंग्स आर इम्पॉसिबल। बर्थ को कैसे प्रूव करेंगे? डेथ को कैसे प्रूव करेंगे? फ्रूट्स ऑफ एक्शन को कैसे प्रूव करेंगे? रीबर्थ को कैसे प्रूव करेंगे? सारा तो वहां पे, अब छोटा सा बच्चा है, अब वो बच्चा जो है बचपन से ही गाता है, बचपन से ही वो बहुत अच्छा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आर्ट करता है। कहाँ से आया उसके अंदर? हैज नॉट स्टार्टेड स्पीकिंग आल्सो, बट ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ सिंगर। कहाँ से आया? दैट मीन्स दैट माइंड हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड। जैसे हम बैलेंस हम आगे लेके जाते हैं, अगले बैलेंस शीट में हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमारा लिखा है, वैसे ही ये माइंड जो है वो इन ट्रांजिशन है, और लेके चलता है अपने साथ में सारी की सारी चीजों को, उसकी वासनाओं को, उसके संस्कारों को, सब लेके जा रहा है। कोई कोई बच्चा जो है बचपन से ही जो है बहुत शेयरिंग एटीट्यूड वाला होता है, बहुत चीयरफुल होता है। कोई कोई जो बच्चा है वो सामने वाले व्यक्ति को देख के ही मुंह ऐसा कर लेता है, किसी के पास जाना नहीं चाहता है, अपनी माँ के लिए बहुत पॉसेसिव होता है। कोई भी एक आके बैठे माँ के पास में उसको बुरा लग जाएगा। इवन जो डॉग घर का पेट है वो उसको भी बैठने नहीं देता है। ये कहाँ से ये सारे संस्कार आए? बिकॉज दैट माइंड इज ट्रेवलिंग। हाँ, तो हमारा नेचर वोंट बिकम लाइक दैट इफ इट वाज नॉट फ्रॉम माय प्रीवियस बर्थ। कभी कभी बहुत स्टबर्न नेचर्स होते हैं हमारे, जिसको वो जाता नहीं है, जो नेचर इम्प्रेशंस क्योंकि इतने गहरे पड़े हुए होते हैं। हम कोशिश कर, साधना यही है ना, हम हमारे माइंड को चेंज करें, साधना और क्या है? इसी को हम साधना बोलते हैं, कि जो इम्प्रेशंस इतनी गहराई से बार बार हमने मारे हुए हैं। एक वॉल बना हुआ है सीमेंट का, कैसे बनाते हैं आपने देखा होगा, वो पहले ईंट रखते हैं और उस पे वो मारते हैं सीमेंट। वैसे ही हमने बार बार विचार कर करके एक एक बार में एक एक ब्रिक को हमने इतना बार बनाया हुआ है, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है अंदर। तो हमको फिर से उसको खत्म करके दूसरा एक एंटी हमें बनाना है विचार।
उससे हमारा जो ये निकलेगा, हम जो है जीव बन के बैठे हुए हैं, हमारा नाम क्या है, अनन्या चैतन्य, कहाँ रहती हो, गुवाहाटी, ये सारा चीज हमको ही अपना चेंज करना होगा, बार बार बोल के। ठीक है, तो ये क्या है, बोला जा रहा था यहाँ पे, हम किस पे थे, कि ये पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। और सत्कर्मजन्य फिर से वही है, सत्कर्मजन्य, जैसा हमारा कर्म होगा, हमारे माइंड का जो ब्रिलियंसी है, कोई कोई इतना शार्प होता है, उसको फट 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 सब समझ में आ जाता है। कोई कोई जो है इतना डलर्ड होता है, ये अब उसका कर्म है, कर्मजन्य। उसके हिसाब से उसको वैसा माइंड, वैसा उसको शार्पनेस, इंटेलिजेंस वैसा मिला है, उसके कर्म के अनुसार में ही सब कुछ मिला है। कोई कोई ज्ञानेंद्रिय उसकी बहुत ज्यादा चलती है। एक जने को मैं पहचानती हूँ, जो पड़ोस के कमरे में कोई बात कर रहा होता है, उसके कान इतने शार्प है कि वो वहां से सुन लेता है कि उस वहां पे क्या बात चल रही है। का ये तो गजब है, पिछले जन्म में हमको पता चल गया आप क्या थे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सत्कर्म कैसा है, उस हिसाब से हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, तो ये सत्कर्म जन्य। अब नेक्स्ट वाला क्या है, सुख दुखादि भोग साधनम, वो भोग का साधन है। अगर हमारे पास में वो ज्ञानेंद्रिय नहीं होगी, देखिए ज्ञानेंद्रिय जो है ना, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये दोनों शक्तियां हैं। इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पावर, तो पावर जो है इट नीड्स हाउसिंग। पावर को हम लोग ऐसे ही खुला में नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावर, पावर कार्यानुमेय होता है। कार्यानुमेय मतलब थ्रू द इफेक्ट आई कैन इन्फर दैट पावर इज देयर। कैसे मुझे समझ में आएगा कि लाइट है, ये क्योंकि लाइट चल रही है। पंखा, मैंने पंखा भी यहाँ पे चला के रखा है, पंखा भी है, तो जैसे ही लाइट जाएगी पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसे थ्रू द इफेक्ट आई इन्फर दैट दैट पावर इज देयर, पावर है कि नहीं। तो शक्ति हमेशा कार्यानुमेय ही होती है। थ्रू द इफेक्ट आई कम टू इन्फर अबाउट द पावर, आई कैन नॉट डायरेक्टली इन्फर दैट द पावर इज देयर और नॉट। वैसे ही यहाँ पे भी ये ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, ये सारी शक्तियां हैं, एंड इट नीड्स हाउसिंग। उसको कोई एक अबोर्ड चाहिए रहने के लिए। एंड व्हाट इज द अबोर्ड हियर, हमारा शरीर, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो है ये अबोर्ड है, वहां पे रह के ये जो व्यक्ति है उस साधन से, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से। देखिए, एक है ये आंख, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं गोलक, जो कि ग्रॉस बॉडी का पोर्शन है, ये जल जाएगा। इसी पे मेडिकल वाले जो है, डॉक्टर्स जो है, इस पे ऑपरेट करते हैं। हम्म। पर अंदर में एक शक्ति है, जो कि देखने की शक्ति है, चक्षु शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इस ज्ञानेंद्रिय का पोर्शन है। अगर मेरी वो शक्ति नहीं होगी आंख के पीछे, तो फिर डॉक्टर कितना भी ऑपरेट कर ले, आई वोंट बी एबल टू सी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट ज्ञानेंद्रिय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये गोलक जो है इन इटसेल्फ दे कैन नॉट वर्क। अम्मा जी, फिर से ये पावर हाउस से रिपीट करना होगा, वो समझ में नहीं आया है। अच्छा, ठीक है। देखिए, कोई भी शक्ति होती है ना, वो क्या है, पावर। पावर जो है, इसको हमें अ, उसको हाउस करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, या फिर घर की अबोर्ड की आवश्यकता होती है। हम्म। कोई भी शक्ति अगर आप देखते हैं, जैसे हम लोग जो है जनरेटर यूज करते हैं, तो जनरेटर जो है वो पावर को बनाता है, पावर को बना के फिर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो वो पावर क्या, जब वो जनरेट कर रहा है, तब हम लोगों को, वो हमने जनरेटर एक इंस्ट्रूमेंट बाहर का बॉडी बना के रखा है, पर वो जो पावर है उसको हम नहीं देख पाते। इलेक्ट्रिसिटी को मैं नहीं देख पा रही हूँ, जब तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आके जो काम करना शुरू करता है, तब तक मुझे समझ में नहीं आता वेदर दैट पावर इज देयर और नॉट।
जब वो शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं हम कार्यान्वयन। लुकिंग एट द इफेक्ट, आई इन्फर दैट द पावर, देयर इज अ कॉज, द पावर इज देयर। तो इसीलिए वो पावर जो है, उसको हम अगर ऐसे ही रखेंगे तो इट विल डिसिपेट, या फिर इट वोंट बी यूजफुल फॉर मी। इफ आई वांट टू यूज दैट पावर, आई नीड टू हाउस इट। अब देखिए, अभी नए नए सब लोग जो है ना, वो बनाने, मुझे आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, वेव एनर्जी, वेव एनर्जी। देखिए, विंड मिल से हमने एयर से एनर्जी बना लिया, वाटर से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, डैम से, पता है। अब ये वेव जो है, उससे भी एनर्जी जो है, जब जापानीज लोग जो है, जापानीज लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि हम लोग जो है पूरी तरह से गो ग्रीन हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने कोयला खत्म कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोल खोद खोद के हम लोग खत्म कर रहे हैं, तेल पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग को फ्यूल की जरूरत है। सो व्हाई नॉट यूज दिस वेव और द पावर हिडन बिहाइंड दैट वेव टू यूज फॉर आवर बेनिफिट। तो इसलिए अब वो जो वेव में जो पावर है, इट इज नॉट सीन, या विंड में जो पावर है, दैट इज नॉट सीन, वाटर में जो है, इट्स नॉट सीन, अनलेस इट इज हाउस्ड समवेयर, वी कैन नॉट यूज दैट पावर। तो वो वेव से या फिर विंडमिल से हम जनरेट करके उस पावर को, जनरेट मतलब जैसे मक्खन है ऑलरेडी दूध में, दही में, तो हम लोगों ने उसको इकट्ठा कर लिया थ्रू सम एक्शन। वैसे ही हमने वहां पे विंडमिल के थ्रू हमने उसको कलेक्ट कर लिया, और फिर वी आर यूजिंग इट। सो वी हैव टू हाउस इट समवेयर, हमको उसको हाउस तो करना पड़ेगा कहीं पे। तो वी नीड सम मशीन और सम, जैसे होता है ना, जहाँ पे हाउस कर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां से फिर हम लोग भेजते हैं, इलेक्ट्रिक भेजते हैं, ये करते हैं। तो एक होता है सिस्टम जहां से उस इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करके फिर इधर उधर भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर वो हमारे घर तक पहुंचता है। घर में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर सेम इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर में वो ठंडा कर रहा है, सेम जो है माइक्रोवेव में या ओटीजी में वो गर्म कर रहा है, आयन करते हैं हम, प्रेस करते हैं तब उसमें गर्म कर रहा है, फ्रीजर में या फिर जो एसी में वो ठंडा कर रहा है। सेम उसी का ही पावर का ही अलग 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 रूप है। तो कार्यान्वयन इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि कोई पावर है, कोई पावर है, तो उस पावर को हमें हाउस करना पड़ेगा। वो पावर यदि हम हाउस नहीं करेंगे, एक उसको जगह नहीं देंगे, तो फिर, क्योंकि वो पावर जो है वो दिखाई नहीं देता है, वो अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए वो फैल जाएगा, वो डिसिपेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा पूरे संसार, पूरे सृष्टि में। इसलिए वी नीड टू होल्ड दैट पावर। तो इसीलिए हर पावर के बारे में बात करके फिर हम इस ग्रॉस बॉडी के पावर पे आए। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो पावर सेंटर है, हर एक इंद्रियों का वो पावर सेंटर है। ये आंख जो है, दिस इज जस्ट अ गोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे फैन हुआ, जैसे ट्यूबलाइट हुआ, जैसे बल्ब हुआ। तो ये सारे वैसे वैसे सब सेंटर्स हैं, जहां से वो अंदर का जो पावर है, वो अलग 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 जगह से इल्यूमिनेट कर रहा है। आंख से आके वो ज्ञानेंद्रिय चक्षु बन गया, कान से आके श्रोत्रेंद्रिय बन गया। Those powers are only expressing through these golaks, sense organs, sockets जिसको हम बोलेंगे, डिफरेंट सॉकेट्स है ये सॉकेट जो है, ये ग्रॉस बॉडी के पोर्शन है। और जो अंदर पावर है इसका, वो पावर इज ऑफ दैट सटल बॉडी। तो जब वो पावर अगर नहीं रहेगा, डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द ग्रॉस बॉडी, डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द सॉकेट। अगर if the power behind that is absent, I won't be able to see or hear again. तो वो मेन क्या है, वो पावर। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बट दैट पर्सन इज यूजिंग हिज फीट टू ड्रॉ। अभी अभी मैंने एक यूट्यूब में या कहीं तो भी, इसे शायद व्हाट्सएप पे ही भेजा था, एक आदमी का वो उसके हाथ दोनों ही नहीं है, और कैरम चैंपियन है वो, पैर से कैरम खेल रहा है, सबको पट 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 हरा दिया।
जैसे हम हाथ से ऐसे करके स्ट्राइक करते हैं, वो भी अच्छे से अंगूठे से और वो करके सेकंड टो टो प्लस सेकंड वाले टो से वो करके स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब यही है दैट हस्त इंद्रिय is acting through पाद इंद्रिय, that hand indriya, sense organ of hand, is acting through the sense organ of feet. If the sense organ of hand was absent, then he wouldn't be able to strike like that. और कोई कई लोग जो है वो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं या लिखते हैं पैर से। जेसिका कोक्स के बारे में आपने सुना होगा। जेसिका कॉक्स जो है वो उसके भी वो हाथ नहीं है दोनों, वो पायलट है, ड्राइव करती है खुद का कार वगैरह, हो तो फ्लाइट का भी उसके पास में, प्लेन भी उड़ाती है, जूडो कराटे की चैंपियन है वो। अगर वो इंद्रिय नहीं होता तो फिर वहां से एक्सप्रेशन भी नहीं होता। तो इसीलिए इंद्रिय जो है हमारे अंदर है, दोस पावर्स आर देयर, बट दे आर एक्सप्रेसिंग थ्रू वेरियस सॉकेट्स आउटसाइड। ठीक है, तो दोस पावर आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पावर होता है तभी जाके हमारे ऊपर, जैसे अभी कोविड में ही जिसको कोविड हो रहा था, तो उसको उसका जो फ्रेग्रेंस की जो शक्ति है, स्मेल की शक्ति चली जा रही थी। नोज है उसका, नोज इज नॉट डैमेज, बट दैट पावर ऑफ स्मेलिंग इज गॉन। वो सूक्ष्म शरीर का पोर्शन है। ठीक है, तो वो अगर नहीं होगा तो फिर बाहर की इंद्रिय जो है वो रहते हुए भी वो काम नहीं करेगी। You mean to say power doesn't die at all? नहीं, It is. पावर हैज टू बी देयर, नॉट नॉट डाइंग, डाइंग का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, मैं दिस अ मेरा क्वेश्चन। कहने का मतलब जब अपने ये बॉडी लीव करते हैं हाँ तो तब ये नहीं, इट जो डज डाई। it doesn't go away with it. It is नो, lingering on yes, it is going to the next yoni next as body. per the, yes, as per the actions. Yes, you are right. Oh, या तो ऐसे ही, इसीलिए देखिए जैसे हम स्नेक का एग्जाम्पल ले। हाँ, स्नेक जो है उसका अ, उसका पैर नहीं है, बाहर का गोलक में उसके पैर नहीं है, उसके ग्रॉस बॉडी में उसका पैर नहीं है, बट स्टिल लोकोमोशन का जो इंद्रिय है उसके अंदर है कि नहीं, पावर मत, पैर मतलब लोकोमोशन। तो उसका वो जो फीट है या पावर ऑफ लोकोमोशन है उसके पेट में है, तो इसलिए वो स्लिदर करके जाता है। उसके पास में ईयर नहीं है, श्रवण वाले जो बाहर का गोलक है वो नहीं है, पर उसकी श्रवणेंद्रिय जो है उसकी आंख में है, तो आंख से उस वेव को कैच करता है। इसलिए उसका संस्कृत के नाम ही है चक्षुश्रवाहा, जो चक्षु से सुने। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट गोलक, द आउटसाइड सॉकेट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो फिर एक्सप्रेशन नहीं होगा, बट द पावर इनसाइड इज मेकिंग दैट सॉकेट वर्क। जैसे हम बोलते हैं ट्री, पेड़, तो अब पेड़ का लोकोमोशन नहीं है, तो उसके रूट में क्या दे दिया है, उस वहां पे वो खड़ा रहेगा। अब वहां पे वो खड़ा हुआ है, अब पिएगा कैसे, खाएगा पिएगा कैसे पानी, पैर से ही पी रहा है, इसलिए उसका नाम आ गया पादप। पादप उसका नाम है क्योंकि वो उसका माउथ का इंद्रिय उसके पैर में है, रूट्स में है। बहुत टेक्निकल है हमारा लैंग्वेज। तो इसीलिए ये सारे जितने भी हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं और पंच प्राणादय हैं, ये सारे पावर्स हैं और दे आर एक्सप्रेसिंग, वो ये सब साधन है टू एक्सप्रेस। तो अगर इसका एक्सप्रेशन बाहर ग्रॉस बॉडी से नेचुरली एक्सप्रेशन हो, भूत किसको आप बोलते हैं, ये भूत होता है क्या, ऑफ कोर्स, प्रेत भूत सब होता है। हमारे इसमें सनातन धर्म में कितना ज्यादा हम श्राद्ध को मानते हैं,
पिंडदान, श्राद्ध, ये सब तो बहुत मानते हैं। तो भूत मतलब क्या हुआ, प्रेत मतलब क्या हुआ, उसका, हाँ एग्जैक्टली ठीक बोल रही है मीना जी। उसका बॉडी नहीं है, उसका एक्सप्रेशन नहीं है, बट द इमोशंस आर देयर, फीलिंग्स आर देयर, बट विदाउट एन एक्सप्रेशन। वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? कि बाहर जो बोला तो भोग आयतनम, वो नहीं है पर साधन तो है। वो फील करता है, उसकी एयर की बॉडी, क्योंकि प्रेत योनि है, तो इसीलिए उसकी पावर तो है सारे के सारे। वो अपने लोगों को भी देख रहा है, वो दूसरों को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। पता नहीं कितने लंबी लाइफ है उसकी, वो देख रहा है, सबको मरते हुए देख रहा है, सुखी दुखी होते हुए देख रहा है। ठीक है, तो पंच प्राणादय, मनश्चैकम बुद्धिशेकम, मन और बुद्धि भी इसी में इंक्लूडेड है। सप्तदशा भी कला कला भी सह यतिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम, इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा सूक्ष्म शरीर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो है सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन और सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ये दोनों में लेके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? अम्मा जी, मैं आपको एक अभी तक जितना क्लास किए हैं उसका आपने इतना आपकी मुझको आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सीखा। आपकी आवाज नहीं आ रही है साधना मैं जी। बोल रही हूँ मैं कर लिया। आ रही है कि? नहीं, आप लिख के भेज दीजिए, टाइप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी मीना जी क्या बोल रही हैं? अमर जैसे बोला कि सत्कर्म जन्य है, तो हाँ ये वाई दिस इज सत्कर्म, मतलब बुरे कर्म भी तो एक ऐसे ही एक प्रश्न आता है हाँ मन में। हाँ, तो हाँ सत्कर्म जन्यम इसीलिए है क्योंकि ये शरीर जो है, ये इसके बारे में, हमारे मनुष्य योनि के बारे में बताया जा रहा है। तो हाँ सत्कर्म, तो ये इसीलिए सत्कर्म जन्यम ही होगा। तो जितना ये हमारे पास में सत्कर्म होगा, उस हाँ हिसाब से वेरिएशंस में। अब एक पामर के पास में भी सटल बॉडी है, उसकी भी बुद्धि होगी। एक शूद्र है, उसके पास में बुद्धि होगी। और एक ब्राह्मण बुद्धि वाला है, उसके पास में बुद्धि होगी। तो वो डिपेंड करता है उसके कर्मों के अनुसार कि उसकी बुद्धि कैसे होगी। तो पर जो मनुष्य योनि में भी डिपेंड करेगा कि उसकी बुद्धि का कैटेगराइजेशन कैसे होगा। अगर उसके पास में बहुत सारा सत्कर्म है तो उस हिसाब से उसकी बुद्धि ब्राह्मण, जो बहुत शार्प होगी, और अदरवाइज नहीं तो फिर ऐसे ही सोचो होगा, डलर्ड होगा, लेजी और होगा। अगर मनुष्य जन्म है तो वो सत्कर्म से ही है। हाँ, दैट मनुष्य इज। जन्म है तो सत्कर्म से। यस। अम्मा दो वर्ड जरा बहुत परेशान कर, अकिंचन और अनिकेत। अकिंचन, अकिंचन अकिंचन मतलब जिसके पास में कोई भी पैसा वैसा नहीं है, कोई भी उसके पास में कलेक्शन ऑफ एनीथिंग वो नहीं है, एनी सॉर्ट, अकिंचन। और अनिकेतन मतलब हु डज नॉट हैव अ हाउस। और कोई क्वेश्चन है? साधना जी आपने लिखा? नहीं अम्मा जी, आई एम इन द कार। अच्छा ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। सुषमा हाँ जी कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ठीक है। और धीरेन जी कुछ पूछना है आपको? धीरेन जी का ध्यान नहीं है। धीरेन जी कुछ पूछना है आपको? नहीं? ठीक है, तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। ओके, हरिओम।